सनत कुमार जी कहते हैं, तदंतर बाईं या दाहिनी जिस ओर की सांस चलती हो उसी ओर का बायां अथवा दाहिना पैर पृथ्वी पर उतारें। इस प्रकार प्रार्थना करें। समुद्र मेखले देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पांच वर्षम समस्व में। हे पृथ्वी देवी, समुद्र तुम्हारी मेखला कटिबंध और पर्वत स्तन मंडल है। विष्णु पत्नी, तुम्हें नमस्कार है। मैंने जो तुम्हें चरणों से स्पर्श किया है, मेरे इस अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार भूदेवी से क्षमा प्रार्थना करके विधि पूर्वक विचरण करें। तदंतर गांव से नैऋत्य कोण में जाकर इस मंत्र का उच्चारण करें। गच्छन्तु ऋष्यो देवा पिशाचा वैचय गुहका पितृभूतगणा सर्वे कृष्ये मलमोचनम। अर्थात यहाँ जो ऋषि देवता पिशाच गुहक पितर तथा भूतगण हो वो चले जाएं, मैं यहाँ मल त्याग करूँगा। ऐसा कहकर 3 बार ताली बजावें और सिर को वस्त्र से आच्छादित करके मल त्याग करें। रात हो तो दक्षिण की ओर मुँह करके बैठें और दिन में उत्तर की ओर मुँह करके मल त्याग करें। तत्पश्चात मिट्टी और जल से शुद्धि करें। लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार और फिर दोनों हाथ में 7 बार तथा पैरों में 3 बार मिट्टी लगावें। इस प्रकार शोच संपादन करके 12 बार जल से कुल्ला करें। उसके बाद दातुन के लिए मंत्र से वंशपति की प्रार्थना करें। आयुर्बलम यशोवर्चा प्रजा पशु वसुनि च श्रियम प्रज्ञाम च मेधाम च तम नो देही वंशपति। अर्थात वंशपति, हम तुम्हें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, लक्ष्मी, प्रज्ञा अर्थात ज्ञान शक्ति तथा मेधा अर्थात धारणा शक्ति दो। इस प्रकार प्रार्थना करके मंत्र का साधक 12 अंगुल की दातन लेकर एकाग्रचित्त होकर उससे दांत और मुख की शुद्धि करे। तत्पश्चात नदी आदि में नहाने के लिए जाए। उस समय देवताओं के गुणों का कीर्तन करता रहे। जलाशय में जाकर उसको नमस्कार करके स्नान उपयोगी वस्तु, वस्त्र आदि को तट पर रखकर मूल अर्थात इष्ट मंत्र से अभिमंत्रित मिट्टी लेकर उसे कटी से पैर तक के अंगों में लगावे और फिर जलाशय के जल से उसे धो डाले। तदंतर 5 बार जल से पैरों को धोकर जल के भीतर प्रवेश करे और नाभि तक के जल में पहुंचकर खड़ा हो जाए। इसके बाद जलाशय की मिट्टी लेकर बाएं हाथ की कलाई, हथेली और उसके अग्रभाग में लगावे और उंगली से जलाशय की मिट्टी लेकर मंत्रज्ञ विद्वान अस्त्र फट के उच्चारण द्वारा उसे अपने ऊपर घुमाकर छोड़ दे। फिर हथेली की मिट्टी को 6 अंगों में उनके मंत्रों द्वारा लगावे। तदंतर डुबकी लगाकर भली भांति उन अंगों को धो डाले। ये जल स्नान बताया गया है। इसके बाद संपूर्ण जगत को अपने इष्ट देव का स्वरूप मानकर आंतरिक स्नान करे। अनंत सूर्य के समान तेजस्वी तथा अपने आभूषण और आयुधों से संपन्न मंत्र मूर्ति भगवान जी का चिंतन करके ये भावना करे कि उनके चरणोदक से प्रकट हुई दिव्य धारा ब्रह्मरंध्र से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। फिर उस धारा से शरीर के भीतर का सारा मल भावना द्वारा ही धो डाले। ऐसा करने से मंत्र का साधक तत्काल रजोगुण से रहित हो स्वच्छ स्फटिक के समान शुद्ध हो जाता है। तत्पश्चात मंत्र साधक शास्त्रोक्त विधि से स्नान करके एकाग्रचित्त होकर मंत्र स्नान करे। उसका विधान बताया गया है। पहले देश काल का नाम लेकर संकल्प करे, फिर प्राणायाम और षडंग न्यास करके दोनों हाथों से मुष्टि की मुद्रा बनाकर सूर्यमंडल से आते हुए तीर्थों का आवाहन करे। सूर्यदेव, ब्रह्मांड के भीतर जितने तीर्थ हैं उन सब का आपकी किरणें स्पर्श करती हैं। दिवाकर, इस सत्य के अनुसार मेरे लिए यहीं सब तीर्थ प्रदान कीजिए। गंगे, जमुने, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, आप इस जल में निवास करें। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं करो। इस प्रकार जल में सब तीर्थों का आवाहन करके उन्हें सुधा बीज वम से युक्त करें। फिर गौ मुद्रा से उनका अमृतीकरण करके उन्हें कवच से अवगंठित करें।
फिर अस्त्र मुद्रा द्वारा संरक्षण करके चक्र मुद्रा का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात उस जल में विद्वान पुरुष अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के मंडलों का चिंतन करे। फिर सूर्य मंत्र और अमृत बीज के द्वारा उस जल को अभिमंत्रित करे। तदनंतर मूल मंत्र से 11 बार अभिमंत्रित करके उनके मध्य भाग में पूजा यंत्र की भावना करे और हृदय से देवता का आवाहन करके स्नान कराकर मानसिक उपचार से उनकी पूजा करे। इष्ट देव सिंहासन पर विराजमान है, इस भावना से उन्हें नमस्कार करके विद्वान पुरुष उस जल को प्रणाम करे। आधारम सर्वभूतानां विष्णुर तुलतेजस तद्रुपश्च ततो जता अपस्ता प्रणम अहम। अर्थात जल संपूर्ण भूतों का और अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का आधार है, अतः वह विष्णु स्वरूप है, इसलिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार नमस्कार करके साधक अपने शरीर के 7 छिद्रों को बंद करके जल में डुबकी लगावे और उसमें मूल मंत्र का इष्ट देव के स्वरूप में ध्यान करे। 3 बार डुबकी लगावे और ऊपर आवे। तत्पश्चात दोनों हाथों को घड़े की मुद्रा में रखकर उनके द्वारा सिर को सींचे। फिर श्री शालग्राम शिला का जल भगवत चरणान अमृत पान करे। कभी इसके विरुद्ध आचरण नहीं करे, ये शास्त्र का नियत विधान है। तदनंतर मंत्र का साधक अपने इष्ट देव का सूर्यमंडल में विसर्जन करके तट पर आवे और यत्न पूर्वक वस्त्र धोकर 2 शुद्ध वस्त्र, धोती और अंगोछा धारण करके विद्वान पुरुष संध्या आदि करे। रोग आदि के कारण स्नान आदि में समर्थ हो तो वे वहां जल से स्नान न करके अघमर्षण करे अथवा अशक्त मनुष्य भस्म या धूल से स्नान करे। तदनंतर शुभ आसन पर बैठकर संध्या आदि कर्म करे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इन मंत्रों से 3 बार जल का आचमन करके ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णु नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करके दोनों हाथ धो ले। फिर ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः से दोनों ओठों को मार्जन करे। तत्पश्चात ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः से मुख और दोनों हाथों का स्पर्श करे। ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः से दोनों चरणों का स्पर्श करे। ओम दामोदराय नमः से मस्तक का, ओम संकर्षणाय नमः से मुख का, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः से क्रमशः दाईं बाईं नासिका का स्पर्श करे। ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः से पूर्ववत दोनों नेत्रों का तथा ओम अधोक्षजाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः से दोनों कानों का, ओम अच्युताय नमः से नाभि का, ओम जनार्दनाय नमः से वक्षस्थल का, ओम हरदे नमः, ओम विष्णु नमः से दोनों कंधों का स्पर्श करे। ये वैष्णव आचमन की विधि है। आदि में प्रणव, अंत में चतुर्थी का एक वचन तथा नमः पद जोड़कर पूर्वोक्त केशवादि नामों द्वारा मुख आदि का स्पर्श करना चाहिए। मुख और नासिका का स्पर्श तर्जनी अंगुली से करें। नेत्रों और कानों का स्पर्श अनामिका द्वारा करें और नाभि देश का स्पर्श निश्चा उंगली से करें। अंगुष्ठ का स्पर्श सभी अंगों से करना चाहिए। स्वाहा पद अंत में जोड़कर चतुर्थ्यंत आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व का उच्चारण करके जो आचमन किया जाता है उसे शैव आचमन कहा गया है। आदि में क्रमशः दीर्घ तय अनुस्वार और ह अर्थात हाम हीम होम जोड़कर स्वाहांत आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व शब्दों के उच्चारण पूर्वक किए हुए आचमन को तो शैव कहते हैं। और आदि में क्रमशः एम ह्रीम श्रीम इस बीज के साथ स्वाहांत उक्त नामों का उच्चारण करके किए हुए आचमन को शाक्त आचमन कहा गया है। भ्रमण, बाग बीज एम, लज्जा बीज ह्रीम और श्री बीज श्रीम का प्रारंभ में प्रयोग करने से वह आचमन अभिष्ट अर्थ को देने वाला होता है। तदनंतर ललाट में सुंदर गदा की सी आकृति वाला तिलक लगावें। हृदय में नंदक नामक खड़क की और दोनों बाहों पर क्रमशः शंख और चक्र की आकृति बनावें। उत्तम बुद्धि वाला वैष्णव पुरुष क्रमशः मस्तक, करणमूल, पार्श्वभाग, पीठ, नाभि और कुकुद में भी शांग नामक धनुष तथा बाण का न्यास करे। इस प्रकार वैष्णव पुरुष तीर जनित मृतिका, गोपी चंदन आदि से तिलक करे अथवा शैवजन त्र्यंबक मंत्र से अग्निहोत्र का भस्म लेकर अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्र से अभिमंत्रित करके तत्पुरुष अघोर, संध्योजात, वामदेव और ईशान इन नामों द्वारा क्रमशः ललाट, कंधे, उदर, भुजा और हृदय में 5 जगह त्रिपुंड लगावे। शक्ति के उपासक को त्रिकोण की आकृति का
अथवा स्त्रियां जैसे बिंदी लगाती हैं उस तरह का तिलक करना चाहिए। वेदकीय संध्या करने के बाद मंत्र का साधक विधिवत आचमन करके तंत्रिकी संध्या करे। पूर्ववत जल में तीर्थों का आवाहन कर ले। तत्पश्चात कुशा से 3 बार पृथ्वी पर जल छिड़के, फिर उसी जल से 7 बार अपने मस्तक पर अभिषेक करे। फिर प्राणायाम और षडंग न्यास करके बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक दे और मंत्रज्ञ पुरुष आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के बीज मंत्रों द्वारा उसे अभिमंत्रित करके तत्व मुद्रा पूर्वक हाथ से गिरते हुए जल बिंदुओं द्वारा मूल मंत्र से अपने मस्तक को 7 बार सींचे। फिर शेष जल को मंत्र का साधक बीज अक्षरों से अभिमंत्रित करके नासिका के समीप ले आवे। उस तेजों में जल को भावना द्वारा इड़ा नाड़ी से भीतर खींचकर उसके अंतर के सारे मलों को धो डाले। फिर कृष्णवर्ण से परिणत हुए उस जल की पिंगला नाड़ी से बाहर निकाले और अपने आगे वज्र में प्रस्तर की कल्पना करके अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करते हुए उस जल को उसी पर दे मारे। वह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला अघमर्षण कहा गया है। फिर मंत्रवेता पुरुष हाथ पैर धोकर पूर्ववत आचमन करके खड़ा होकर तांबे के पात्र में पुष्प चंदन आदि डालकर मूलांत मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य मंडल में विराजमान इष्ट देव को अर्घ्य दे। इस प्रकार 3 बार अर्घ्य देकर रवि मंडल में स्थित आराध्य देव का ध्यान करे। तत्पश्चात अपने अपने कल्प में बताई हुई गायत्री का 108 या 28 बार जप करे। जप के अंत में गोह अति गोह गोप्त्री त्वम इत्यादि मंत्र से वह जप समर्पित करे। तदंतर गायत्री का ध्यान करे। फिर विधिज्ञ पुरुष देवताओं, ऋषियों और अपने पितरों का तर्पण करके कल्पोक्त पद्धति से अपने इष्ट देव का भी तर्पण करे। तत्पश्चात गुरु पंक्ति का तर्पण करके अंगों, आयुधों और आभरणों सहित विंता नंदन गरुड़ का सांगम सावरणम सायुद्धम व्यंतेयम तर्पयामी ऐसा कहकर तर्पण करे। इसके बाद नारद पर्वत, जिष्णु, निषट, उद्धव, दारुक, विश्वक्सेन तथा शैले का वैष्णव पुरुष तर्पण करे। विपेंद्र इस प्रकार तर्पण करके विवस्वान सूर्य को अर्घ्य दे। पूजा घर में आकर हाथ पैर धोकर आचमन करे। फिर अग्निहोत्र में स्थित ग्रह, पत्ते आदि अग्नियों की तृप्ति के लिए हवन करके यत्न पूर्वक उनकी उपासना करके पूजा के स्थान में आकर द्वार पूजा प्रारंभ करे। द्वार की ऊपरी शाखा में गणेश जी, दक्षिणी भाग में महालक्ष्मी की, वाम भाग में सरस्वती की, दक्षिण में पुनः विघ्नराज गणेश की, वाम भाग में क्षेत्रपाल की, दक्षिण में गंगा की, वाम भाग में जमुना की, दक्षिण में धाता की, वाम भाग में विधाता की, दक्षिण में शंख निधि की, वाम भाग में पद्य निधि की पूजा करे। तत्पश्चात विद्वान पुरुष कल्पोद्वारपालों की पूजा करे। नंद, सुनंद, चंड, प्रचंड, प्रचल, बल, भद्र और सुभद्र ये वैष्णव द्वारपाल हैं। नंदी, भृंगी, रीति, स्कंद, गणेश, उमा महेश्वर, नंदी, वृषभ तथा महाकाल ये शैव द्वारपाल हैं। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कुमारी, वैष्णी आदि जो 8 मातृका शक्तियां हैं वह स्वयं द्वारपाल का हैं। इन सब के नाम के आदि अक्षर के में अनुस्वार लगाकर उसे नाम के पहले बोलना चाहिए। नाम के चतुर्थी विभक्त रूप के बाद नमः लगाना चाहिए। यथा नंदाय नमः इत्यादि इन्हीं नाम मंत्रों से इन सब की पूजा करनी चाहिए।